प्रणाम। साधनाओं के दिनों में जोश आ जाता है थोड़ा सा, चाहे थकान कितनी भी हो। अभी परसों मैं 12 बजे रात को सोने चला गया, तो मैं ऐसे ही गिन रहा था कि सुबह 6 बजे से मेरा दिन शुरू हुआ था, तो 18 घंटे की वर्किंग हो गई थी। तो 16 18 लीस्ट 12 घंटे तो है ही, बट स्टिल ऊर्जा बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है जब थोड़ा सा आप अच्छा कुछ करने की सोच रहे हो। तो तैयार हो जाइए मेहनत के लिए। आपसे वादा किया था, एंड सॉरी पिछले शुक्रवार नहीं वीडियो दे पाया, वादा किया था पर नहीं दे पाया बिकॉज व्यस्तता इस वक्त चरम सीमा पर है। सो एनीवेज, दिवाली की पूजा का आपको बोला था, तैयार रहिए बिल्कुल मेहनत के लिए। 5 दिन, ठीक है, पहले अच्छे से समझ लीजिए कि क्या करना है। कोशिश करूँगा पूरी अच्छी तरह से समझाने की। अगर नहीं भी कुछ लोग भाई नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद अंत में इनका प्रयोग आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने मंगा ली हैं, किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। ये तो लोग पहले से ही मंगा रहे हैं, ये जो सामग्री है उसका क्या है, कैसे प्रयोग करना है, वो सब मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि अब हमने क्या साधना करनी है। देखिए, एक होते हैं किसी भी साधक के लिए रेगुलर मंत्र। रेगुलर मंत्र होते हैं जो आप सारा साल कर सकते हैं, सारा साल उनका हवन कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक मुहूर्त पर ही किए जाते हैं, स्पेसिफिक तारीखों पे ही किए जाते हैं। ये एक पूरा शास्त्र है जो कहता है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग क्या पूजाएं कर सकते हैं, वो उन्हीं स्पेसिफिक दिनों पे की जाती हैं। जैसे अमावस्या हो गया, एकादशी हो गई, नवरात्रे हो गए, गुप्त नवरात्रे हो गए, दिवाली का टाइम हुआ, होली का टाइम हुआ। वो पूजाएं, वो मंत्र तभी यूज़ किए जाएंगे जब स्पेसिफिक ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन होगी। ओके। आयुर्वेद में भी आपको मैं यकीन बताता हूँ कि जो आयुर्वेद था वो ज्योतिष के साथ चलता था, और कई वैद्य जो हैं वो पुराने, वो मुझे बताते थे। हालांकि मैं आयुर्वेद का कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक मतलब अगर आपने दवाई बनानी है तो इसी नक्षत्र में बनानी है, या पूर्णमासी कोई उनका मिक्सचर करना है, या इस तरीके से उसको चांद के नीचे रखना है, या संक्रांत पे आपने कौन सी दवा बनानी है। तो इसका भी एक शास्त्र था कि किस तारीखों पर कौन सी दवाइयाँ बनाई जाएंगी, राइट। खैर, आप वापस मुद्दे पे आते हैं कि हमने 5 दिन क्या करना है। आज टेबल पर बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, कुछ लाइट की भी वो थी। तो अब 10 तारीख शुक्रवार, 10 नवंबर से हम शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन हम लोग करेंगे लक्ष्मी जी की साधना जम के, राइट। अब देखिए, जब आपने थोड़ा किया पिछले साल से, तो अब इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, 4-5 हज़ार लोग बता चुके हैं। तो अब अगर विधि पूर्वक हम अगले साल भी करते रहेंगे तो आप सोचिए कि कितना अच्छा लाभ होगा। पिछले साल तो दिवाली पे इतना नहीं किया था जो अब हम करेंगे। और आप ही लोगों से मोटिवेशन मिली है मुझे शेयर करने की। भाई, जब स्टूडेंट्स अच्छे हों तो अंदर से मन करता है बताने का, राइट। बड़ा ही सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने रोज़ हवन करना है। 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मेरा ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। 5 माला हमने करनी है, ठीक है। आपने अग्नि प्रज्वलित की, ठीक है। मैं उनके लिए भी बताऊंगा, जो लोग नहीं कर सकते हैं अग्नि का या कोई प्रॉब्लम है, वो दीप में करेंगे, दीपक में कर लें। जो लोग सामग्री से विधि पूर्वक हवन यज्ञ करेंगे, जिनके पास संभव है, ठीक है। बाकी लोग दिल छोटा ना करें, दीप वाला कर लें, ओके। रोज हम इन 3 घंटों में करेंगे, 9 से 12 रात्रि। 9 से 12 अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 to 12 इन द नाइट, ओके। शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन 10 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करना है ध्यान से समझिए। आपने अग्नि प्रज्वलित की, शुरुआत आप 11 मंत्र गणेश जी के कर लीजिए, ठीक है ना। 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो, ठीक है ना। 11 आहुतियाँ आप पहले गणेश जी की दे लीजिए। मतलब कोई वो नहीं है, जो लोग गणेश जी के भक्त हैं वो 21 दे दें, 51 दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी लक्ष्मी जी पे है। लेकिन शुरुआत हम गणेश जी से कर रहे हैं, विघ्नहर्ता से, ताकि 5 दिन हमारे कोई विघ्न ना आए। और पूजा की शुरुआत वैसे ही प्रथम पूज्य गणेश, राइट। तो आपने कैसे किया, आपने कोई भी गणेश जी का मंत्र ले लिया, ओम गंगणपते नमः ले लीजिए, ओम गणेशाय नमः ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका नाम लेना है।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात, आप ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना। आपने 11 आहुतियाँ सबसे पहले प्रथम गणेश जी को हमने डाल दी, ठीक है ना। जैसे ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, जो आपको ठीक लगे, इजी, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब 5 माला हमने महालक्ष्मी को समर्पित करनी है। पहली और आखिरी माला आपको बता रहा हूँ, बीच की 3 वही हैं जो हम कर रहे हैं इतने दिनों से। वो क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहली माला आपने क्या करनी है, शुरुआत किससे करनी है? ओम श्री महालक्ष्मी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओम श्री महालक्ष्मी, श्रीम नहीं है यहाँ पर, बीज मंत्र नहीं चल रहा है, श्री आपके नाम के आगे लगता है ना श्रीमान, वो श्री। ओम श्री महालक्ष्मी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, मतलब आप ये समझ लीजिए लेमैन लैंग्वेज में, मैं महालक्ष्मी जी की सिद्धि करता हूँ, राइट। तो पहली माला जो होगी वो आपकी ये होगी, 108 आपने किए। उसके बाद जो हम कर रहे हैं पूरा साल, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम भूदेवाय प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा, ये 3 माला इनकी हो गई, पहली इसकी हो गई। लास्ट फिर इन पे फिनिश करेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब कुछ लोग मेरे बताने से भी 2 कदम आगे चलते हैं कि जी आपने वो मंत्र बताया था मैंने कर लिया। ये वाला मंत्र मैं फिर कह रहा हूँ साधकों, ये मंत्र अगर आपका मन होगा मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको तारीखें बता दूंगा गुप्त नवरात्रों की कि जिन पे आपने करना है, ठीक है। ये पूरा साल करने वाला मंत्र नहीं है, ये विशेष जब साधक एक लेवल पे पहुंच जाता है तब कर सकते हैं। ये जो टाइम है ये बोनस टाइम होते हैं जिन पे आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं कि किसी भी दिन आपने डेली मंत्र की तरह इसको यूज़ कर लिया। ये सिद्धि करने का मंत्र है और इसके कुछ नियम कायदे कानून है, लेकिन ये बोनस दिन है आपके 5 दिन, इनमें कर सकते हैं और इनमें इनका कई गुना फल मिलेगा। हर शास्त्र यही कहता है, राइट, कि कुछ स्पेसिफिक दिन ऐसे होते हैं जिनमें की गई सिद्धियां, मंत्र जाप, पूजाओं का कई गुना फल होता है, राइट। तो ये आपकी 5 आहुतियाँ हो गई। इसके बाद एक छोटी सी क्रिया आपने करनी है, 5 गोले वाले सूखे नारियल जो होते हैं वो ले लीजिएगा, ठीक है ना, सिंपल जो सूखा नारियल होता है। और लास्ट में जब ये 5 मालाएं आपकी 5 आहुतियाँ मतलब 5 माला की आपने दे दी, तो लास्ट में पूर्ण आहुति के तौर पे आपने सिर्फ इतना सा करना है कि वो नारियल सूखा वाला गोला लेके, और कुछ विधि विधान या कर्म कांड के चक्कर में मत पड़िए, बड़ा ही सिंपल बता रहा हूँ कि आपने बस महालक्ष्मी माँ को एक बार याद करके उनको समर्पित कर देना, बीच में अग्नि में डाल देना, बस। और कुछ विधि विधान नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वहम नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं आपने करना है, राइट। ये हो गया। अब आपसे बात करता हूँ, ये जिन भी लोगों ने मंगाई है, जो मंगा रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। धूनी हम लोग जो पुराने लोग हैं हमारे यूट्यूब के भी और वैसे भी, वो ये जो धूनी है ये सारा साल नज़र अला बला जादू टोना भूत पिशाच, ये जो वातावरण की गंदगी है, हैवीनेस है, उनको घर फैक्ट्री दुकान वो लोग देते हैं, तो ये धूनी सारा साल लोग मंगाते रहते हैं, ये वो धूनी है। इसको दिवाली वाले दिन क्या करना है हमने, जिन लोगों ने मंगा ली है, 2 टाइम देना है अपने घर में, सुबह और शाम। इसका प्रोसेस क्या है, गाय का गोबर लिया आपने, लाल किया गैस पे, उस पर 1 चम्मच के करीब ये डाली, उसका धुआं आपने पूरा घर में, दुकान फैक्ट्री जहाँ भी आप करना चाहते हैं शुद्धि, वहाँ घुमा दिया। तो दिवाली के दिन में क्योंकि आप साधनाएं भी कर रहे हैं, ज़्यादा शुद्धि की ज़रूरत है, आपने सुबह और शाम किसी की भी ड्यूटी लगा दीजिए, घर के मेंबर की या किसी की भी, और वो ये कर सकता है। तो ये धूनी का प्रयोग है, ये जो ब्राउन वाली है, ठीक है जी। अब ये जो है ये विशेष सामग्री जो हमने बनाई दिवाली के लिए, ठीक है ना, इसको कैसे आहुति देनी है आज मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ये ली जरा सी सामग्री, ठीक है, ये पहली उंगली नहीं लगानी है, इन 3 उंगलियों से आहुति देनी है, और ऐसे कि अग्नि के माध्यम से आप लक्ष्मी माँ को कुछ खिला रहे हो, कुछ पेश कर रहे हो, तो बहुत भर के नहीं, एक सिंबॉलिक प्रक्रिया है थोड़ी सी, मतलब स्वाहा ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, मतलब ये उंगली नहीं लगानी है पहली वाली, इन 3 उंगलियों से आहुति देनी है ऐसे।
छोटी भी मत लगाइए, ये बीच की 3 उंगलियों से ऐसे करके छोड़ना है, प्यार से, ऐसे फेंकना नहीं है, प्यार से छोड़ना है कि अग्नि के माध्यम से माँ लक्ष्मी माँ इसको ग्रहण करें। राइट, बस ये है सामग्री का। अच्छा, जो लोग 5 दिन अगर उनको लगता है, जिन्होंने 1 kg मंगाई है नहीं चलेगी या कुछ है, बिल्कुल दिल छोटा मत करिए, बिल्कुल वहम मत पालिए। आप जो बच जाए उसको किसी भी अच्छी कंपनी की हवन सामग्री लीजिएगा, जो नॉर्मल होती है उसको इसमें मिला के आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने ज़्यादा मंगाई है 5 किलो, उनका तो चल ही जाना है, 3 किलो वालों का भी चल जाएगा। जो जिनके पास कम है कोई बात नहीं, उसको इस वाली को आप किसी भी नॉर्मल सामग्री में मिला के अपना 5 दिन कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो धुनी का आपको समझ आ गया, सामग्री का समझ आ गया। ठीक है, अब लोगों का क्वेश्चन आने वाले हैं कि जी वो जो करना है 108 गिनना है, वो कमल गट्टे की माला पे गिनना है। देखिए, मैंने मेरे आप पिछले वो देख लीजिएगा लक्ष्मी जी पे। लक्ष्मी जी की साधना 2 चीज़ों पे होती है, एक होती है स्फटिक की माला और कमल गट्टे की, जिसमें कमल गट्टे को पहली प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है ना, कमल गट्टे की माला हो, अगर ना हो, हमने उस वक्त माला की सिद्धि तो करनी नहीं है, कमल गट्टे की नहीं मिलती, आप कोई भी माला ले लीजिए। ठीक है ना, जस्ट फॉर द काउंटिंग। ठीक है ना, जैसे एक जना आपके साथ आपकी धर्मपत्नी बैठी है, बच्चा बैठा है हवन में, कोई और बैठा है, एक जना माला करता रहे और आप डालते रहे आहुति, जब माला पूरी हो जाए वो ऐसे करके इशारा कर दे। मैं भी जब हवन करता था पब्लिक के साथ, यहाँ भी जब करता हूँ तो यही करता हूँ। जैसे शुरुआत में करता हूँ, जब साधक सब बोल रहे होते हैं, जब 108 हो जाते हैं माला में फिर आता रहता हूँ, मैं ऐसे करके ऊपर कर देता हूँ, वहाँ रुक जाती है भाई। ठीक है, पता चल जाता है 108 हो गए। एक आध मंत्र ज़्यादा हो जाए तो फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, उस पर भी मत डरिए कि यार 108 की जगह 109 हो गए। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं मैंने 5 दीपक एक साथ जला दिए, कई कह रहे हैं मैंने एक एक करके जलाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। मेरा मेन एम रहता है कि ये जो साधन है इनसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाए। जब आप देख के एक एक बूंद गिरा रहे हैं, आपने देखा होगा, सब ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि साहब अजीब सी अनुभूति हुई है ये करके जो आपने बताया था, क्योंकि वो पूरा कंसंट्रेशन आपका जो है एक एक बूंद गिराने पर रहा। ठीक है ना, स्वाहा या श्रीम श्रीम, तो वो चीज़ आपकी रही। फ़ोन डिस्टर्ब ना करें, ये तो हो नहीं सकता, सॉरी मैं बाकी स्विच ऑफ करने भूल गया, ये तो कर दिए थे। वो चीज़ है, तो इसलिए आपको कोई वहम में नहीं, थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए तो इंसान है भाई, क्या हो गया, देवी माँ को भी पता है, बच्चा याद कर रहा है थोड़ा बहुत। अब वो कोई प्रोफेशनल तो आप हैं नहीं कर्मकांड सीखे हुए कि बिल्कुल आपको एक एक चीज़ आए, लेकिन फिर भी ये सिंपल और सोबर तरीके मेरे इसलिए हैं ताकि आप लोग खुद कर सके, आपको मेरे पे डिपेंड होना ना पड़े, किसी पंडित पे डिपेंड होना ना पड़े, आपको खुद आ जाए। और मैंने बता दिया कि जो लोग, मतलब कई लोगों का आया कि भाई हमारे यहाँ वो सेंसर लगे हुए हैं, हवन नहीं कर सकते, हम फ़ौरन में करना बहुत चाहते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं फ़ौरन धुनी भेजिए, भाई कस्टम वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने पता किया था, कस्टम में दिक्कत आती है इस तरह के, उसमें बहुत परमिशंस की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, आप दिल से करिएगा। वो 5 चीज़ों की जो मैंने पिछले में बनाई थी, उतने में इतनी चीज़ें आप नहीं डाल पाएंगे ढूंढ के, ना तो आपको जड़ी बूटियों का अंदाज़ा होगा, ना उसके अनुपात का, ना किसी चीज़ का। आप उन 5 चीज़ों से बना लीजिएगा, मैंने जो पिछली बार या 2-3 एपिसोड पहले बताई होंगी। ठीक है ना, तो कोई वो नहीं है, समय बहुत कम है, बात करते करते फिर मुझे टाइम का पता नहीं चलता जी। अभी फिर मुझे पूजा में बैठना है, तो आज के लिए इतना ही। दिवाली का कंफर्म हो गया, चाहें तो एक बार समराइज़ कर देता हूँ। 5 मालाएं करनी हैं, गणेश जी से शुरुआत करनी है। ठीक है ना, 11 मंत्र 21 मंत्र जितने आप चाहें उनसे शुरुआत करके पहली माला जो मैंने मंत्र नया बताया है उसकी, और अंतिम माला, ठीक है, और बीच की 3 महालक्ष्मी, भूदेवी और कुबेर, एक कलेक्टिव जो वेल्थ का फॉर्मूला है, वो अर्थ का जो फॉर्मूला है, वो आप पूरा कर लेंगे। राइट, सो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा सब कुछ। फिर भी कुछ ना हो तो ज़रूर, मतलब मैं प्रश्न के उत्तर जो भी होंगे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। पर स्टाफ को ज़्यादा तंग मत करिए, और कुछ पता करना है तो नीचे वाले जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके बारे में कुछ पता करना है, क्योंकि मेरा ख्याल अब 10 तक पहुंच भी नहीं पाएंगी कोरियर से। मेरा ख्याल अगले 2-3 दिन में ये बंद कर देंगे, बिकॉज कोरियर में भी लग जाते हैं 4-5 दिन। सो ये चीज़ है, तो आई होप आई एम क्लियर। ठीक है ना, और जिन लोगों के पास कोई भी सामग्री है या फिर उसमें आप
पांच चीज़ें कोई भी महालक्ष्मी की जो प्रिय हैं वो मिला दीजिएगा, या जो मैंने बताई थी अपना उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। कोई भी वहम नहीं करना, पर ये दिन आपने छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 तारीख की रात से 14 तारीख की रात तक 5 दिन, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर। आपकी दिवाली बहुत शुभ हो। उससे पहले एक बार फिर मिलता हूँ मैं, दिवाली से पहले एक फ्राइडे और है, और उसमें ये जो राहु केतु बदल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। बीच में अगर कुछ और मुझे समझ में आता है, कुछ और मेरा अंदर से आता है कि आप लोगों को करना चाहिए ये उपाय या कुछ, तो फिर हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए। मुझे आपको पहले भी कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आशीर्वाद मेरे से लेते भी हैं और साथ साथ मुझे देते भी हैं दिल से, ये आपका प्यार है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, बी हेल्दी, बी वेल्दी, खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।